Hello students, today's our subject is हिंदी and हम आज सीखने वाले हैं हिंदी का चौथा पाठ जो कि है पाठ का नाम है शिवाजी। अभी आपको तो नाम से पता ही चल गया होगा कि शिवाजी कौन थे। यस, वो थे हमारे महाराष्ट्र राज्य के राजा शिव छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। करीब 350 वर्ष पुरानी बात है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज नाम के एक राजा थे। 350 साल मतलब 350 years ago शिवाजी महाराज राजा थे। वहाँ तब उस टाइम में शिवाजी महाराज थे। उन दिनों मुगलों का राज था। शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई और पिताजी का नाम शाहजी था। राजे शाहजी बीजापुर के आदिल शाह के पास सरदार थे। अभी देखो, जब शिवाजी महाराज छोटे थे तब क्या था, मुगलों का राज था। जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी जी के टाइम पे अंग्रेजों का राज था, वैसे ही शिवाजी महाराज के टाइम में मुगलों का राज था। तो शिवाजी महाराज के माँ का नाम था जीजाबाई और उनके पिताजी का नाम मतलब फादर का नाम था शाहजी राजे। ओके, शाहजी। और राजे शाहजी बीजापुर के आदिल शाह के पास सरदार थे। जब वो छोटे थे शिवाजी महाराज, तब उनके जो पिताजी थे वो बीजापुर के आदिल शाह जो मतलब राजा थे, उनके पास सरदार थे। अभी आगे देखो। जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन से अच्छे संस्कारों की शिक्षा दी। वे उन्हें साधु संतों की एवं वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाया करती थी। जीजाबाई शिवाजी से हमेशा कहती थी, तुमने श्री राम जी और श्री कृष्ण जी के वंश में जन्म लिया है, तो उनकी तरह दुष्ट लोगों का संहार करके गरीब लोगों को सुखी करो। अभी देखो, जब शिवाजी महाराज छोटे थे तब उनकी मम्मी उनको क्या करती थी, कहानियाँ सुनाती थी। अभी आपकी भी मम्मी कहानियाँ सुनाया करती होगी, लेकिन शिवाजी महाराज की मम्मी जो थी मतलब माँ जो थी, वो उनको साधु संतों की, वीर योद्धाओं की कहानियाँ सुनाया करती थी, जिससे शिवाजी महाराज को कुछ सीख मिले। और वो हमेशा उनसे कहा करती थी कि तुमने श्री राम और श्री कृष्ण जी के वंश में जन्म लिया है, तो तुम्हें भी उनकी तरह, जैसे राम ने रावण का मतलब दुष्ट रावण का संहार किया था, वध किया था, और कृष्ण ने तो बहुत सारे लोगों को बचाया था राक्षसों से। तो जैसे उन्होंने दूसरों को, गरीब लोगों को सुखी किया था राक्षसों से या दुष्ट लोगों से बचाकर, वैसे ही तुम्हें भी क्या करना है, उनकी तरह गरीबों की मदद करना है। ऐसे जीजाबाई उनको बताती थी। ऐसे शिवाजी महाराज जो थे उनको बचपन से ही अच्छे संस्कारों की शिक्षा दी गई। आगे, थोड़ा समझदार होने पर उन्होंने किशोरी की सेना बनाई, तलवार चलाना भी सीखा। अभी शिवाजी महाराज थोड़े बड़े हो गए तो उन्होंने क्या किया, किशोर की सेना बनाई। किशोरों मतलब क्या, छोटे बच्चों। आपने तो सुना ही होगा मावड़े, शिवाजी महाराज के मावड़े थे ना, ये देखो उनके जैसे ही, उनके उम्र के ही
जो बच्चे रहते हैं उनको किशोर अवस्था बोलते हैं, तो उनको किशोर ऐसे बोलते हैं। तो उन्होंने ऐसे अपने साथ छोटे छोटे बच्चों की एक सेना बनाई थी और फिर उन्होंने उस टाइम पे तलवार चलाना भी सीखा था। आगे क्या है? एक दिन अपने दोस्तों के साथ भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर हिंदवी स्वराज्य स्थापित करने की उन्होंने शपथ ली थी। उस दिन से ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। और फिर एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के साथ भगवान शंकर जी के मंदिर में वो गए, महादेव के मंदिर में गए और वहां पे उन्होंने एक शपथ ली कि उन्होंने हिंदवी स्वराज्य में स्थापन करूंगा, मतलब हिंदू लोगों का स्वराज्य। मुगल कौन थे? मुसलमान थे और जो शिवाजी महाराज थे वो हिंदू थे। तो उन्होंने शपथ ली थी कि हिंदवी स्वराज्य में स्थापन करूंगा और उसी दिन से ही शिवाजी महाराज का काम शुरू हो गया। योग्य समय में उनका विवाह हो गया। उनके 2 बच्चे थे, एक संभाजी और दूसरा राजा राम। फिर शिवाजी महाराज थोड़े से और बड़े हो गए और उनका विवाह भी हो गया। विवाह मतलब शादी भी हो गई। उनको फिर 2 बच्चे हो गए। उनका नाम था, एक का नाम था संभाजी और दूसरे का नाम था राजा राम। ये शिवाजी महाराज के 2 बच्चों का नाम था, संभाजी और राजा राम। शिवाजी महाराज अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। शिवाजी महाराज अपने न्याय के लिए, मतलब जो भी उनके पास आता था उनको वो बराबर से न्याय, जस्टिस करते थे। किसी पे भी वो अन्याय नहीं करते थे। आगे, एक किला संभालते समय उनकी सेना का एक कुशल सरदार मुरारबाजी शहीद हो गया। इस समाचार से शिवाजी महाराज बहुत दुखी हो गए और उन्होंने यह सोचा कि ऐसा होना अच्छी बात नहीं है। अभी देखो, एक किला संभालते संभालते, मतलब एक किला बचाते बचाते उनका सरदार जिनका नाम था मुरारबाजी, वो शहीद हो गए। शहीद हो गए मतलब मर गए, उनको अपनी जान देनी पड़ी। इस समाचार से शिवाजी महाराज को बहुत दुखी हो गए और उन्होंने सोचा कि ऐसा होना अच्छी बात नहीं है। वे राजपूत राजा जयसिंह के पास गए और उन्होंने निवेदन किया कि यदि राजा जयसिंह शिवाजी के साथ मिलकर औरंगजेब के खिलाफ खड़े हो जाए तो हिंदवी स्वराज्य का सपना साकार हो सकता है। अभी देखो, ये बात होने के बाद, मतलब मुरारबाजी के शहीद होने से उनको बहुत दुखी हो गए थे। तो फिर वो राजा जयसिंह के पास गए और उनसे निवेदन किया, निवेदन मतलब रिक्वेस्ट किया कि राजा जयसिंह शिवाजी के साथ मिलकर और औरंगजेब के खिलाफ खड़े हो जाए तो हम हिंदवी स्वराज्य का सपना साकार हो सकता है। उन्होंने कहा कि आप हमें साथ दे तो फिर हमारा जो सपना है, किसके खिलाफ लड़ने के लिए? औरंगजेब राजा के खिलाफ लड़ने के लिए जयसिंह से उन्होंने मदद मांगी। फिर देखो, उस समय चालाक जयसिंह ने अपनी बातों से शिवाजी को प्रभावित किया और संधि करने का प्रस्ताव रखा। अभी संधि करना मतलब क्या? उन्होंने शिवाजी महाराज से जो शिवाजी महाराज ने उनके पास प्रस्ताव रखा था, उसके लिए उन्होंने अपनी कुछ तो मांग रखी होंगी। तो शिवाजी, आगे देखो क्या हुआ फिर। शिवाजी ने भी सोचा कि मनुष्य की हानि के बजाय संधि से यदि कुछ समय तक लाभ हो इसलिए शिवाजी ने भी सोचा कि मनुष्य की हानि के बजाय संधि से यदि कुछ समय तक लाभ हो तो संधि करने में ही भलाई है। इसलिए शिवाजी महाराज ने उनकी बात मान ली और संधि कर ली। उसी समय जयसिंह ने उन्हें बादशाह से मिलने को कहा।
तो शिवाजी महाराज ने जयसिंह का प्रस्ताव मान लिया, उन्होंने संधि कर ली और फिर जयसिंह ने उन्हें बादशाह से मिलने को कहा। वो जो जयसिंह था वो औरंगजेब के अंडर काम करता था। अभी देखो, जयसिंह ने शिवाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी के साथ बादशाह से मिलने गए। उस दिन बादशाह की 50वीं वर्षगांठ थी। अभी देखो, जयसिंह ने शिवाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने ली, क्योंकि औरंगजेब तो कुछ भी कर सकता था शिवाजी को। अभी देखो, फिर शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी के साथ बादशाह से, मतलब औरंगजेब बादशाह से मिलने को वो गए। उस दिन जिस दिन वो गए उस दिन औरंगजेब बादशाह की क्या थी, 15th वर्षगांठ थी, मतलब जन्मदिन। औरंगजेब के दरबार में सरदारों का स्थान उनकी हैसियत के अनुसार निश्चित किया गया था। जब शिवाजी महाराज वहां पहुंचे तो उन्हें जानबूझकर सरदारों की कतार में खड़ा किया गया था। देखो, अभी जब वहां पे वो गए तो उनको जानबूझकर सरदारों की कतार में, सरदारों की लाइन में खड़ा किया गया। देखो, अभी उनको राजपूत राजा जसवंत सिंह राठौड़ के बाद खड़े रहने को कहा गया, जो युद्ध भूमि से भाग निकला था। गुस्से में लाल पीले होते हुए शिवाजी दरबार छोड़कर बाहर चले गए। अभी देखो, उनको तो सरदारों की लाइन में खड़ा किया था और ऐसे राजा के बाजू में उनको खड़ा किया था कि वो युद्ध भूमि में, मतलब युद्ध खेलते खेलते भाग निकला था अपनी जान बचाकर। तो शिवाजी महाराज को ये बहुत बुरा लगा, उनको ये अपमान लगा अपना, इसलिए वो गुस्से से दरबार छोड़कर बाहर चले गए। जिस जगह पर वो रह रहे थे उन्होंने देखा कि वहां भी औरंगजेब का पहरा है। अभी जहाँ पे वे रह रहे थे वहां पे भी औरंगजेब का पहरा था। वे समझ गए कि उन्हें फंसाया गया है। अभी उनको समझ में आया कि कुछ तो चाल औरंगजेब चल रहा है और उनको फंसाया जा रहा है। उन्होंने वापस जाने की अनुमति मांगी, लेकिन बादशाह ने मना किया। उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह बाहर निकलना ही होगा, इसलिए उन्होंने अपने साथ लाए हुए लोगों को वापस भेज दिया। केवल अपने पुत्र संभाजी और हिरोजी फर्जत तथा मदहारी मेहतर, इन 2 सेवकों को अपने साथ रखा। अभी देखो, औरंगजेब को जब उन्होंने बोला कि मुझे जाना है वापस अपने घर, तब औरंगजेब ने मना कर दिया। फिर उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, तो उन्होंने जितने भी सारे लोग लाए थे उनको तो भेज दिया, लेकिन अपने पुत्र और हिरोजी फर्जत तथा मदारी मेहतर, ये जो उनके सेवक थे, उनको अपने साथ रखा। उन्होंने कैद से छूटने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने बीमारी का नाटक किया और मिठाई के टोकरे दान करने की औरंगजेब से अनुमति ले ली। इसके बाद कई दिन तक मिठाइयाँ बाहर जाती रही। एक दिन मौका देखकर दोनों बाप बेटे शिवाजी और संभाजी मिठाई के टोकरों में बैठकर कैद से बाहर निकले। देखो, उन्होंने बहुत सारी तरकीबें सोची कि ये कैद से कैसे निकले। फिर उन्होंने एक दिन बीमारी का नाटक किया और उन्होंने औरंगजेब बादशाह से रिक्वेस्ट की कि मुझे मिठाई के टोकरे दान करनी है। फिर अभी देखो, तो इसके बाद कई दिन मिठाई, मतलब दान होने के लिए, दान मतलब बहुत सारी मिठाइयाँ सभी लोगों के पास जानी पड़ेगी ना, तो वहाँ से बहुत सारी मिठाई के टोकरे बाहर जाती रही। फिर एक दिन उन्होंने मौका साधा
और शिवाजी महाराज और संभाजी जो थे वो मिठाई के टोकरे में बैठकर बाहर निकले। देखो यहाँ पे पिक्चर दिए ना, ये देखो कैसे वो बाहर निकल गए इन टोकरों में बैठकर, बॉक्सेस में। उनके 2 सेवक भी किसी तरह बहाना बनाकर भाग गए। इस खबर से औरंगजेब पछताए। शिवाजी ने अपने राज्य में वापस आकर मोर्चा संभाला। इसलिए शिवाजी महाराज को लोग हमेशा याद रखते हैं क्योंकि उन्होंने मुगलों के हाथ से राज्य लेकर उस पर अपना कब्जा किया और हिंदवी राज्य की स्थापना की। आपने तो बहुत सारे शिवाजी महाराज के मूवीज देखे होंगे और कैसे शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। कितने सारे किले उन्होंने अपने नाम अपने किए थे, हिंदवी स्वराज्य के अंडर जीते हुए थे। पता है ना आपको। तो ये था आज का लेसन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।